बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, जो करना है कर डालिए, तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हूँ। उसकी कामयाबी के बाद आज नया पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुस्तकिल मिजाजी के अंदर, इंसान के अंदर अगर मुस्तकिल मिजाजी हो तो वो हमेशा कामयाब व कामरान रहता है। आपको माशरे में हम अच्छा मकाम दिलाने के लिए अहम पॉइंट्स जो ज़िंदगी के कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है मुस्तकिल मिजाजी। आज इसकी पहली किस्त है। इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बहुत पसंद आएगी और आप इस पर अमल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप जो है अपना नाम कमाएंगे दुनिया के अंदर और बावकार शहरी और माशरे के मुफीद शहरी बनेंगे और मकसद जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर के कॉल से शुरू करते हैं कि शेक्सपियर ने कहा है कि जिस काम की तकमील का तुमने इरादा कर लिया है, जिस काम की तकमील का तुमने इरादा कर लिया है, शिकस्त के बावजूद भी उसे अधूरा ना छोड़ो। अगर शिकस्त भी हो जाए लेकिन फिर भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना, काम को मुकम्मल करके ही छोड़ना है। इसी तरह एप के एलिट्स जो है उसका कॉल है कि दुनिया का तमाम फ़लसफ़ा सिर्फ दो लफ्ज़ों में पोशीदा है। वो कौन से हैं? और वो दो लफ्ज़ ये हैं, बर्दाश्त और अज़्म। आपके अंदर बर्दाश्त होना चाहिए और अज़्म जो है वो पुख्ता होना चाहिए, उसमें बिल्कुल लचक नहीं होनी चाहिए। इस तरह जॉर्ज एलियट का कॉल है कि नाकामी का लफ्ज़ मुझे डरा नहीं सकता, मैं इसे खूब समझता हूँ, ये तो मेरी कामयाबियों का जीना है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात की उसने कि नाकामी जो है, बंदा उस नाकामी से ही सीखता है, फिर कामयाब होता है। नाकामी जो है वो कामयाबी की जो है पहली सीढ़ी है। आप नाकाम हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से इसे आप मेहनत करना शुरू करें और मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएं, इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। हार नहीं मानने, कभी भी हौसला ना हारें, इंशाल्लाह जीत आपके जो आपकी होगी और कामयाबी आपके कदमों में होगी। एक ज़हीन शख्स ने इश्तिहार दिया कि एक मुलाजिम, उसे लड़के की ज़रूरत थी, उसने मुलाजिम रखना था, तो उसने इश्तिहार दिया। वो दुकानदार था। 3 लड़कों ने दरखास्तें भेजी इश्तिहार के जवाब में। दूसरे दिन जो दरखास्तें देने वाले थे, दरखास्त दहिंदगान, वो पेश हुए तो उस शख्स ने इन सब के आगे एक एक गोला रख दिया और निशाने की जगह मुकर्रर कर दी। फिर इनसे कहा कि हर उम्मीदवार 7 बार गोला फेंकेगा, जिसका निशाना ज़्यादा मरतबा सही लगेगा उसे मुलाजिम रख लिया जाएगा। सभी लड़कों ने कोशिश की मगर तीनों लड़के जो है वो नाकाम रहे, अपने मुकाम पे वो गोला ना फेंक सके। इस पर दुकानदार ने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा भी कल आप लोग फिर आ जाना, ये टेस्ट जो है आपने कल पास कर लिया, जो पास कर लेगा उसे मुलाजिम रख लेंगे। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अगले दिन सिर्फ एक छोटा लड़का आया, जो 2 दूसरे लड़के थे वो वैसे ही भाग गए, वो आए ही नहीं। जो छोटा लड़का काम पे आया, उसने आते ही कहा कि मैं कल वाले इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। इम्तिहान शुरू हुआ तो ये लड़का हर बार कामयाब हुआ। उसने 7 मरतबा गोला फेंका, हर बार उसका गोला उसके निशाने पे लगा। इम्तिहान लेने वाले शख्स ने, वो दुकानदार ने हैरान होकर पूछा कि ये क्या राज है, कल तो तुम नाकाम रहे थे, आज तुम क्यों कामयाब हो गए? लड़के ने जवाब दिया, ये मामूली बात है, मुझे मुलाजमत की ज़रूरत थी कि मैं अपनी माँ की मदद करना चाहता था, इसलिए मैं सारी रात अपनी झोंपड़ी में निशानाबाजी की मशक करता रहा हूँ। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस लड़के को मुलाजमत मिल गई और वो कामयाब हो गया। उसकी मुस्तकिल मिजाजी जो है उसने उसे कामयाबी दिलाई। तैमूर लंग के मुतल्लिक मशहूर है कि जब वो एक लड़ाई में शिकस्त खा के भागा तो उसने एक मुस्मार शुदा इमारत में पनाह ली। वो खंडर जो है, खंडर शुदा इमारत थी, टूटी फूटी, यानी कि तबाह व शान जंग के अंदर। तो उसमें वो चुपचाप छुप के जो है ना वो बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि एक चींटी जो है किसी अनाज का दाना लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नीचे गिर जाती है। तैमूर उसे बड़े गौर से देखता रहा। चींटी 69 बार नीचे गिरी दीवार से, यानी कि दाने से उठा के वो जाती थी, दीवार पे चढ़ती थी, लेकिन नीचे गिर जाती थी। लेकिन उसने शिकस्त नहीं मानी चींटी ने।
اور آخرکار 17ویں مرتبہ یعنی جب 70 ٹائم وہ دیوار پہ چڑھی تو دانے سمیت جو ہے وہ دیوار پہ چڑھ گئے اور اس طرح وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ دیکھ کے تیمور نے خود سے کہا کہ اے الو، تو ایک ہی شکست سے بددل ہو گیا اور ایک حقیر سی چونٹی جو ہے 69 بار کی ہار سے بھی مایوس نہیں ہوئی۔ اٹھ اور ایک بار پھر قسمت آزمائی کر، طاقتی یا تختہ ہوگا، آپ یا جیت جاؤ گے یا پھر جو ہے وہ پھانسی تو ہوگی پھنس جائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن ہار نہیں ماننے۔ اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اس کے بعد تیمور فتح یاب ہوا اور آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ یاد رکھیں کہ ناکامی یا شکست جو ہے ہماری مستقل مزاجی اور قوت ارادی کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے جس سے ہم اپنے استقلال اور عزم کو ناپتے ہیں۔ اگر فرینکلن مستقل مزاج آدمی نہ ہوتا تو کبھی بھی امریکہ کا صدر منتخب نہ ہوتا۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز وکالت سے کیا مگر کامیاب نہ رہا۔ اس سے وہ وقتی طور پر بددل ہو گیا مگر دوبارہ اس پیشے سے منسلک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں 1000 شکستوں کے بعد بھی میدان سے نہیں اٹھوں گا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ ریاست متحدہ امریکہ کا پریزیڈنٹ مقرر ہوا۔ مستقل مزاجی ہی انسان کی کامیابی جو ہے کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عزم کے اندر ہمیشہ پختہ ہوں، کبھی بھی مستقل مزاجی کو نہ چھوڑیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ابھی یہ ٹاپک چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب و کامران ہوں گے اگر عمل کریں گے تو۔ اور اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، صرف باتوں کی حد تک نہیں رہنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا کرے، ہماری یہی دعا ہے آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔